ईरान के खिलाफ ब्लैकआउट वॉर की वार्निंग सबसे पहले ट्रंप ने दी थी। ट्रंप तो पीछे हट गए, लेकिन अब इजराइल ने सिग्नल दे दिया कि ईरान को पूरी तरह तबाह करने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। लेकिन ईरान ने बता दिया कि वो एक साथ 100 मिसाइल लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। Eitaram, you are fire. You are familiar with this sector. 75 मिसाइलों से ईरान का हमला, तेल अवीव से यरूशलेम तक गदर। ईरान युद्ध का चौथा हफ्ता इस वक्त ईरान के साथ साथ इजराइल और अमेरिका पर जरूरत से ज्यादा भारी पड़ रहा है। पिछले 72 घंटे में जहां दक्षिणी ईरान, पश्चिमी और राजधानी तेहरान पर जिस बड़े स्तर पर मिसाइल और बमों की बारिश हुई है, उसने ईरान की हमले की क्षमता पर भयानक असर डाला है। लेकिन यह भी 100% सच है कि प्रचंड नुकसान झेलने के बावजूद ईरान रत्ती भर दबने को तैयार नहीं है। 48 घंटे पहले शुरू हुए ईरान के सबसे सटीक और तीखे मिसाइल हमलों ने इजराइल की चीखें निकाल दी हैं। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ईरान को दुनिया का सबसे खतरनाक देश कहने को मजबूर हो गए हैं और ईरान को दुनिया का दुश्मन बताया है। नेतन्याहू ने डिमोना परमाणु प्लांट के पास हुए हमले और अराद में दर्जनों इमारतों पर ईरानी मिसाइलों के हमले देखने के बाद अब इमरजेंसी प्लान के तहत ईरान पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। इधर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में ईरानी गदर से राष्ट्रपति ट्रंप बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। अब तक 16 से ज्यादा अमेरिकी लड़ाकू विमान और जेट 30 दिन से कम समय में तबाह हो चुके हैं, जबकि तेहरान से लेकर यरूशलेम तक ईरान ने ऐसे मिसाइल और ड्रोन हमले करके दिखा दिए हैं जिसकी कल्पना इजरायली सेना और अमेरिकी सेना ने रत्ती भर नहीं की थी। हालात यह है कि अब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ ब्लैकआउट वॉर शुरू कर दिया है और ईरान को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने बड़े जमीनी हमले शुरू करने का प्लान फाइनल कर दिया है। हम शुरुआत करते हैं ईरान के उस मिसाइल हमले से जिसने इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाया है। खुर्रम शहर फोर्स से इजराइल पर हमले, ब्रिटेन तक हमले की तैयारी। सबसे पहले आप वो तस्वीरें देखिए जिससे पश्चिमी तेहरान पूरी तरह से तबाह और बर्बाद नजर आ रहा है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन इस वक्त ईरान की राजधानी तेहरान का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से अंधेरे में डूब चुका है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से हमले नए सिरे से शुरू कर दिए हैं। पिछले 48 घंटे में जो हमले डिमोना, अराद, यरूशलेम पर ईरान की तरफ से किए गए हैं वो हैरान करने वाले हैं। जरा देखिए, ईरान युद्ध को लगभग 1 महीना होने वाला है। हैरानी की बात यह है जो ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान की 90% मिसाइलें तबाह कर चुके हैं और ईरान हार चुका है, वो ईरान इस वक्त इजराइल पर पिछले 48 घंटों से बेहद प्रचंड हमले कर रहा है। ईरानी मीडिया के दावों के मुताबिक ईरान की तरफ से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर 75 मिसाइलों के साथ एक साथ धावा बोलने का ऐलान किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा की है कि इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक की नई लहर शुरू की गई है। इससे पहले ईरान ने दक्षिणी इजराइल के 2 इलाकों पर मिसाइल हमले किए थे, जिससे इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कई लोग घायल हो गए। ये हमले इजराइल के मुख्य परमाणु अनुसंधान केंद्र डिमोना के पास हुए थे। इजरायली सेना ने माना है कि दक्षिणी शहरों डिमोना और अराद पर गिरी मिसाइलों को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पाया है, जिसकी जांच बेहद तेज गति से हुई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब परमाणु केंद्र के आसपास के क्षेत्र में ईरानी मिसाइलें इजराइल की वायु रक्षा प्रणाली को भेदने में सफल रही हैं। इजराइल के अराद क्षेत्र में हुए सीधे हमले में कम से कम 10 अपार्टमेंट इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है और लगभग 84 लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it.
In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem right next to the holy sites of the three monotheistic faiths, the Western Wall, the Church of the Holy Sepulchre, and the Al-Aqsa Mosque. And by dint of a miracle again, none of them were hurt, but they were targeting the holy sites of the three major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. That's 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. तेहरान में ब्लैकआउट, वॉर शुरू। ईरान को पूरी तरह से तबाह करने के लिए अमेरिका और इजराइल पूरे ईरान में फैले ऊर्जा संयंत्रों पर ताबड़तोड़ हमले करने जा रहे हैं। इधर जब से ईरान के नतांज, इस्फहान और फोर्दो पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर हमले किए हैं, उसके बाद से ईरान ने भी पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ईरान पर अब तक अकेले अमेरिका 7,500 से ज्यादा हमले कर चुका है, जबकि इजराइल ने पूरे ईरान में 5,600 से ज्यादा हमले किए हैं। 12,000 से ज्यादा बम अमेरिका अकेले ईरान पर दाग चुका है, जबकि 3,600 बम अकेले इजराइल ने तेहरान पर गिराए हैं। 28 फरवरी 2026 से अब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई समेत 220 से ज्यादा टॉप कमांडर और लीडर्स मारे जा चुके हैं, जिसमें IRGC के चीफ, ईरान के NSA अली लारिजानी, खुफिया मंत्रालय के प्रमुख तक शामिल हैं। लेकिन उसके बावजूद ईरान के सटीक और घातक हमलों में रत्ती भर का फर्क नजर नहीं आया है। तेल अवीव, अराद, डिमोना और यरूशलेम पर ताजा हमलों ने साबित कर दिया है कि ईरान की बैलिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइलें अमेरिका और इजराइल के लिए बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं। जो आप इर्द गिर्द तबाही देख रहे हैं, ये ना ही गजा है और ना ही लेबनान, बल्कि ये इसराइल का डिमोना इलाका है, जहां पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाही मचाई है। ये पूरा इलाका तबाह हो गया है क्योंकि ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल यहां पे गिरा। इस बैलिस्टिक मिसाइल ने यहां के पूरे एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया। बड़े मिसाइल दागे गए, अर्ध में एक लगा, वो भी डायरेक्ट हिट थी, और इस स्पॉट पे भी मिसाइल डायरेक्टली गिरा। हालांकि इंटरसेप्टर्स निकले थे एयर डिफेंस सिस्टम से, लेकिन मिसाइल इतना तेज था कि पूरा चकमा यहां के एयर डिफेंस सिस्टम को मिसाइल दे गया और इस पूरे इलाके में तबाही मच गई। ईरान की तरफ से दागी गई एक मिसाइल ने मध्य तेल अवीव के एक पुल को निशाना बनाया, जिससे वहां भारी विस्फोट हुआ है। खबर है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के मुकाबले 1:20 के मुकाबले मिसाइलें और ड्रोन दाग रहा है। यानी ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर 20 मिसाइलें दाग रहे हैं, तो ईरान सिर्फ 1 मिसाइल दाग पा रहा है। अब ईरान की तरफ से जोरदार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर, और उससे अब इसराइल में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है। अर्द हो या फिर ये डिमोना एरिया, यहाँ पे जिस तरीके की तबाही देखने को मिल रही है, उसका मतलब है कि अभी भी ईरान के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल मिसाइल्स मौजूद हैं, जो वो अब यहाँ पे दाग रहे हैं और यहाँ के एयर डिफेंस सिस्टम को चीर कर तबाही मचा रहे हैं। पिछले 48 घंटे के भीतर ही ईरान ने 11 बड़े मिसाइल हमले इजराइल पर किए हैं। ईरान ने उन 2 दिनों में इजराइल के भीतर मुख्य रूप से 4 बड़े क्षेत्रों को निशाना बनाया है। मध्य इजराइल में तेल अवीव, यहां सबसे अधिक हमले हुए। तेल अवीव मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र को कई बार निशाना बनाया गया है। उत्तर इजराइल का हाइफा और गैलीली, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलकर उत्तरी शहरों पर रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। यरूशलेम, पवित्र स्थलों के पास हमले की खबरें आईं। इजराइल ने आरोप लगाया कि एक ईरानी मिसाइल ओल्ड सिटी के पास गिरी, जिससे अल अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल के पास गहरा गड्ढा हो गया है। दक्षिण इजराइल और वेस्ट बैंक बीत शेमेश में एक बैलिस्टिक मिसाइल खुले मैदान में गिरी।
हालांकि इसमें किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ ऐसी जंग में उलझ चुका है जहां या तो ईरान बुरी तरह से बर्बाद होगा या फिर ईरान पश्चिमी एशिया में एक बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। Realizou, ela poderia